बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 27 अगस्त सन 2023 और दिन है इतवार का। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज की जो मिक्स 4 से 5 न्यूज़ हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो न्यू एकेडमिक ईयर है, जो न्यू एकेडमिक साल है 2023-2024, तो ये बहुत जल्द ही स्टार्ट हो रहा है। तो इसी के हवाले से रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से भी जो स्कूल बसें हैं उनके जो ड्राइवर हैं उनको हदायत दी जा रही हैं सेफ्टी के हवाले से, जितने भी रूल और रेगुलेशन हैं उनके हवाले से, एहतियात के हवाले से, ताकि सेफली तौर पर वो बच्चों को स्कूल लेकर जाएं और उनको वापस लेकर आ सकें। और ड्राइविंग के हवाले से महफूज खुद भी रहें, बस भी महफूज रहे और बच्चे भी महफूज रहें। इसके साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से होटल के हवाले से होटल वालों के लिए कहा गया है कि जो भी होटल फैसिलिटी हैं उनके पास अगर कोई मनसूख शुदा लाइसेंस मौजूद है या फिर वो कोई धोखाधड़ी से लाइसेंस हासिल करते हैं या फिर वो इसी तरह के कुछ दूसरे काम करते हैं, उनके पास अगर जो हुकूमती तौर पर लाइसेंस हासिल किया जाता है रियल तरीके से अगर वो मौजूद नहीं होगा, किसी भी गैर तरीके से लाइसेंस हासिल किया होगा, तो अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और 3000 ओमानी रियाल का उनको जुर्माना पे करना पड़ सकता है और उनके जो होटल फैसिलिटी है वो भी कैंसिल की जा सकती है। इसके हवाले से आप मज़ीद मालूमात जो है पब्लिक प्रोसिक्यूशन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी चेक कर सकते हैं या फिर उनकी हेल्पलाइन पर रब्ता करके भी मालूमात हासिल कर सकते हैं या उनके ऑफिस जाकर मज़ीद तफसील चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है नेक्स्ट आने वाले दिनों में गर्मी के हवाले से जो वार्निंग जारी की गई है कि मज़ीद जो है वो हबस टाइप की जो गर्मी है वो मज़ीद ज़्यादा हो सकती है। वैसे जो दर्जा हरारत है वो नॉर्मल ही होगा, लेकिन जो हबस है और जो रतूबा है, पसीना है, वो काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो इसी हवाले से महतात रहिए, जो भी गर्मी से दूर रहने के लिए चीज़ें हैं वो लाजमी इस्तेमाल कीजिए, लेमन पानी वगैरह या फिर जो दूसरी कुछ चीज़ें हैं उन्हें लाजमी इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है रॉयल ओमान पुलिस ने एक शख्स को गिरफ़्तार किया है जो उसके ऊपर जो इल्ज़ाम था वो गाड़ी चोरी करने का उसके ऊपर इल्ज़ाम था, उसको गिरफ़्तार किया गया और जो कानूनी कार्रवाई है वो उसके ख़िलाफ़ होगी। इसके साथ नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है नॉर्थ अल्बात्रा में कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करने पर कुछ लोगों को जो है वो जुर्माना किया गया है। आप तो जानते हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ये गाहक के लिए प्रोटेक्शन मुहैया करती है। जो भी चीज़ वो अगर कोई ख़रीदता है उसे नाक़स चीज़ मिलती है तो शिकायत जाती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के पास में, और अगर वो मसला कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ऑफिस में हल नहीं होता है, दोनों पार्टियां राज़ी नहीं होती, तो तब जाता है मामला पब्लिक प्रोसिक्यूशन के पास में और उसका हल जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से निकाला जाता है और जो भी ज़िम्मेदार ठहरता है उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जाता है, जुर्माना वगैरह होता है और उसको सज़ा वगैरह भी होती है। अगर आप भी कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई भी चीज़ आप जो है वो सेल करते हैं, तो जो भी आप वादा करें उसे लाजमी पूरा कीजिएगा। इसके साथ ही नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है 9 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है 3 मुख्तलिफ बोट से जो गैर लाइसेंस शुदा थे और मछली पकड़ने का काम कर रहे थे और उनको गिरफ़्तार किया गया। साउथ अल शर्किया गवर्नर से उनको पकड़ा गया और जो कानूनी कार्रवाई है उनके ख़िलाफ़ होगी और की जा रही है। इसके साथ ही अगर बात करें पाकिस्तान की जो इजाफ़ी बिल हैं, जो बिल में इजाफ़ी टैक्सेस वगैरह हैं, उसके हवाले से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जो है अवाम सड़कों पर पहुंच गई है और काफ़ी ज़्यादा शहरों में मुज़ाहरे वगैरह भी हुए हैं और हो भी रहे हैं और बिल जो हैं वो भी जलाए जा रहे हैं। तो यदि आज की 4 से 5 मिक्स में उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टेक विद उर्दू को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो हमारे इस चैनल के हवाले से, हमारी वीडियोज़ के हवाले से या फिर इसी तरह के दूसरे सवाल वीज़ा के हवाले से, ट्रैवल के हवाले से, विज़िट के हवाले से या फिर ओमान के अंदर मुख्तलिफ़ जो सियाहती मकामात हैं उनके हवाले से, तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसकी रिप्लाई जो है वो दी जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।